नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, मजे मजे का नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, कैसा ये है नाटक देखो, हम सबका ये नाटक देखो, ओ, नाटक देखो, और क्या नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए गंगा का ही छोटे छोटे साल तक पहुंचाने के लिए आए आप लोग मतलब छोटा सा नाटक आपको दिखा रहे हैं। नगर पालिका परिषद की छोटी सी नाट्य प्रस्तुति और नाटक का नाम है सही चला जब काम करूंगा अरे मेरा लड़का जब देखो सोता रहता है एक नंबर का आलसी। भाई मैं काम नहीं करूंगा रोटी कहाँ से खाएंगे। काम इतना बूढ़ा हो गया लेकिन ऐसा नहीं कि दुकान में जाके थोड़ी मदद करती है। अरे खचाड़ू ये बंद गोभी है कहाँ गए ग्राहक? भैया भैया हाँ जी अरे भैया कैसे दे रहे हो ये सब्जी कैसे दे रहे हो? कैसे दे रहे हो? पैसे में दे रहा हूँ और कैसे दे रहा हूँ? ये पैसे में तो मुझे ही पता है रेट बताओ ना। रेट? एक ही रेट से दे दो। अरे ये है 20 रुपए किलो वो है 40 ये 60 और वो 80। ये 20 रुपए किलो ये 20 रुपए किलो। हाँ। बताओ सब्जी में ये कौन बैंगन 20 रुपए किलो है वो आलू 40 रुपए किलो और मैं बंद गोभी 60 रुपए किलो। हाँ बंद गोभी ये तो कद्दू है कद्दू बंद गोभी कितना बोल दिया? हाँ बताओ आपको चाहिए क्या? अच्छा चलो ऐसे करो ये आलू आधा किलो कर दो बंद गोभी 1 किलो कर दो और ये जो है अपना चलिए। अच्छा क्या आधा किलो? क्या लो भाई जी ये लो अरे भैया पन्नी तो दे दो। पन्नी? हाँ कैसे पन्नी? पॉलीथीन दे दो मुझे सामान के लिए सब्जी लिए तो पन्नी देंगे नहीं मुझे। एक बात सुनो हाँ? पन्नी वन्नी कुछ नहीं रखते पन्नी पर प्रतिबंध लग चुका है यहाँ पर। हाँ प्रतिबंध लग चुका है वो देखो फल भैया उसमें पन्नी में दे रहे हैं। वो देखो कैमरे में पन्नी दिखा रहे हैं। सुनो पन्नी कितने काम आती है पहले मैं यहाँ से लेके जाऊंगी फिर मैं उसमें कूड़ा डालूंगी कूड़े डालने के भी कितना काम आती है और आप पन्नी में दे रहे हो क्यों नहीं दे रहे हो? या तो आप मुझे समझा दो कि आप मुझे पन्नी क्यों नहीं दे रहे हो? एक बात बताओ पहले तो मैं पन्नी इसलिए नहीं दे रहा हूँ भैया की पन्नी रखने पर कूड़ा करकट करने पर सीधा 5000 रुपए का जुर्माना है। हाँ 5000 रुपए का हाँ जुर्माना है। और दूसरी बात कि भैया पन्नी इतनी नुकसानदायक है ना जमीन के अंदर अगर तो चली जाए तो जमीन की उपजाऊ शक्ति को खत्म कर देती है बिल्कुल। वहाँ पर कोई अनाज वगैरह हाँ कुछ नहीं उत्पन्न होता। और यदि जमीन के बाहर आप लोग उसमें खाना वाना रखे कहीं पर रख देते हो तो हमारी गाय माँ जिसको हम माँ कहते हैं वो उसको खाती है और मर जाती है। और हम इस तरह माँ की हत्या के भागी भी बनते हैं। जैसे हम गंगा माँ का सम्मान करते हैं वैसे ही हम लोग गाय का भी सम्मान करते हैं। ठीक है भैया मेरी समझ में आ गया अगली बार से तो मैं देखो अभी मैं कपड़े वाला थैला लेकर आती हूँ। अरे भैया सब्जी वाले जरा पाव और भिंडी डाल दियो इसमें। ये देखो भैया इतनी समझदारी वाली बात करता है तो हमारा भी तो फर्ज बनता है कि भैया प्लास्टिक जो सिंगल यूज प्लास्टिक है जब उस पर प्रतिबंध है तो उसका इस्तेमाल ना करें। वो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों को बढ़ावा देता है। और जब ये सब्जी वाला इतना समझदार जागरूक हो सकता है तो हम जैसे आम नागरिक क्यों पन्नी का इस्तेमाल कर रहे हैं भाई? बिल्कुल नहीं करेंगे भाई। और घर से बाहर जब सब्जी लेने जाएंगे तो थैले क्या लेके जाना है? कपड़े का थैला या फिर वो जूट के थैले होते हैं वो भी ले जा सकते हैं। ले जा सकते हैं। बस पन्नी का इस्तेमाल नहीं करेंगे भाई। नहीं करेंगे। और भाई साहब मैंने एक चीज और देखी है यहाँ पर ये जितने भी हमारे घाटों के इलाके हैं ना या हमारे गंगा के तटीय इलाके हैं यहाँ पर जितने भी तीर्थयात्री आते हैं या सैलानी आते हैं भाई साहब गंदगी बहुत फैलाते हैं। मैं तो कहूँगा भाई साहब ये धार्मिक कचरे के नाम पे लोगों ने जो गंद मचा रखी है ना मतलब माता की प्लास्टिक वाली चूड़ियाँ तमाम चीजें ये गंगा में डाल रहे हैं। अरे भैया क्यों डाल रहे हो? सब समझदार है नहीं डालेंगे अब आप समझ गए हैं सब बात को। ये तो गलत बात है ना भैया कि गंगा में आप जा रहे हैं तो वहीं आपको साबुन भी चाहिए शैम्पू भी चाहिए और अपना उसके बाद कोई पुराना अगर अंडरगारमेंट्स हो वो भी वहीं छोड़ जाते हैं। वो भी क्या गंगा मैया ही साइड करेगी? हाँ बिल्कुल सही है भैया। ये तो हम पाप के भागीदार बन रहे हैं भैया ये तो सीधा सीधा पाप है। जिस गंगा को माँ कहते हैं जिस गंगा को कहते हैं कि हमारे जीवन के शुरुआत से लेकर अंत तक हमारे जीवन का हिस्सा रही है उसको हम इतना दूषित तो नहीं कर सकते भाई। बिल्कुल नहीं करेंगे और करके भी रहेंगे तब समझ गए भाई सब लोग। भाई मैं तो इतना ही कहता हूँ कि भैया अपने अपनी जिम्मेदारी अगर सब समझेंगे
तो हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा शहर बिल्कुल साफ सुथरा बना रहेगा। उसके लिए हम लोगों को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नगर परिषद, नगर निगम तमाम तरह के प्रयास कर रहा है, लेकिन सार्थक तभी हो पाएगा जब आप लोग अपने कचड़े को अपने तक ही सीमित रखेंगे या उसको उसके यथास्थान मैदान पर डालेंगे। मैं ये संकल्प देता हूँ कि मैं स्वच्छता के प्रति प्रतिबद्ध रहूंगा और इसके लिए समय दूंगा। मैं प्रतिवर्ष 100 घंटे यानी प्रति सप्ताह 2 घंटे स्वेच्छा से स्वच्छता के लिए काम करने के लिए समर्पित रहूंगा। मैं न तो कूड़ा कचरा करूंगा और न दूसरों को कूड़ा करकट करने दूंगा। मैं अपने आप से, अपने परिवार से, अपने मोहल्ले से, अपने गांव से और अपने कार्यस्थल से स्वच्छता की खोज की पहल करूंगा। मैं आज जो प्रतिज्ञा ले रहा हूं उसे लेने के लिए 100 अन्य व्यक्तियों को प्रोत्साहित करूंगा।